हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 101 सुषमांगी। यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। और आज हम बड़े ही आसान तरीके से सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इतने आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से शायद ही आज तक किसी ने समझाया होगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डेफिनेटली पहले से बेहतर पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को समझ सकेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का ये वीडियो पार्ट 3 है। हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाना। सिंपल टिप्स एंड लिस्ट ऑफ पॉइंट्स टू रिमेंबर नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने आप भी सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। रियल लाइफ सिचुएशंस एंड डेली रूटीन में बोले जाने वाले सेंटेंसेस होंगे एग्जाम्पल्स की तरह। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, डोंट स्किप एनी पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस के वीडियो पार्ट 1 एंड 2 में हमने सीखा था कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस डज द एक्शन, यानी फोकस इस बात पर होता है कि काम कौन करता है, या मकसद यह बताने का है कि काम किसने किया। पैसिव वॉइस कहते हैं जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन, यानी फोकस इस बात पर होता है कि काम किस पर हो या हो रहा है। लेट्स बिगिन विद द पार्ट 3। जो काम रोज किया जाता है, फैक्ट है या जनरल एक्शन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव भी प्रेजेंट टेंस का ही होना चाहिए। जैसे यह कमरा रोज साफ किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सा सेंटेंस है। पैसिव में होगा दिस रूम इज क्लीन्ड एवरी डे। कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। यहाँ खाना बनाया जाता है, यानी यहाँ यह काम अक्सर होता है। फूड इज कुक्ड हियर। ग्रीन टी इस केतली में बनाई जाती है। ग्रीन टी इज मेड इन दिस केटल। कपड़े मशीन में धोए जाते हैं। द क्लोथ्स आर वॉश्ड इन द वॉशिंग मशीन। डिनर रोज 7 बजे बनाया जाता है। द डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय 7 PM एवरी डे। उनकी कार रोज साफ की जाती है। हिज कार इज क्लीन्ड एवरी डे। आप भी तो अपनी मदर टंग में इस तरह के सेंटेंसेस एक नेचुरल फ्लो में बोलते ही होंगे, इसलिए आपको अब इनको इंग्लिश में कैसे कहते हैं सीख ही लेना चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश भी नेचुरल लगे। इंग्लिश में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का ऑर्डर फॉलो किया जाता है, यानी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के मेरे और भी वीडियोस इन बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अभी तो जल्दी से ये SVO ऑर्डर को देख लेते हैं। आई वॉश द कार, यहाँ आई है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है, और यहाँ तो सब्जेक्ट काम भी कर रहा है, जैसे हिंदी में करता। अब कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, इसके लिए ये देखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है क्या। आई वॉश द कार में आई, मैं, सब्जेक्ट है, काम कर रहा हूं ना। कार है ऑब्जेक्ट, उस पर धोने का काम हो रहा है। वॉश है सेंटेंस का मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी वो वर्ब जिससे एक्शन का पता चलता है। कार थोड़ी ही कोई काम कर रही है। ठीक इसी तरह अगर आई की जगह ही होता तो ही वॉशेज द कार, तब ही सब्जेक्ट होता, वॉशेज वर्ब होता, कार ऑब्जेक्ट। इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यानी आई या ही काम कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वॉश करने का। किस पर? कार पर। तो जब किसी भी सेंटेंस में यह दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट काम करता है तो वो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट एक्टिव होता है ना, और यही बात हमें वर्ब की फॉर्म से पता चलती है। मानो वर्ब टेल्स अस या इट सेज कि सब्जेक्ट एक्टिव है कि नहीं, इसलिए यहाँ वर्ड वॉइस भी यूज करते हैं क्योंकि ये वॉइस ऑफ द वर्ब होती है। एक्टिव पैसिव सेंटेंस ना बोलकर सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बोलते हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉश द कार या ही वॉशेस द कार। पॉइंट टू रिमेंबर, जब भी हम शुरुआत में ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस सीखते हैं ना, ऑलमोस्ट क्लास 7th में, तब दोनों तरह के सेंटेंसेस एक साथ ही सीखते हैं। अक्सर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है। इसके लिए दोनों को रिलेट करते हुए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस एक्टिव के ऑब्जेक्ट से ही शुरू होता है। एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है, पैसिव वॉइस में उसी वर्ब की, उसी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको V3 भी बोलते हैं, ही लगेगी हमेशा। पैसिव वॉइस में V3 के पहले
टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब टू बी की प्रॉपर फॉर्म ऐड करनी होती है। सेंटेंस के एंड में अगर बताना जरूरी है कि किसके द्वारा काम हुआ, तब बाय प्लस उस नाउन को ऐड कर देते हैं जिसके द्वारा वो काम होता है। अब ये जो बाय के बाद लगाते हैं ना, वो भी आई से मी, वी से अस, ते से देम, ही से हिम, शी से हर में बदल जाते हैं। जैसे हिंदी में मैं से मेरे द्वारा, हम से हमारे द्वारा आदि बन जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस V3 प्लस बाय ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा जो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस था, प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम नहीं करता, किसी और के द्वारा उस पर काम होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो कहलाएगा जिस पर काम होता है, एंड ऑब्जेक्ट होगा जिसके द्वारा काम किया गया। फॉर एग्जाम्पल, शेफ मेन्यू डिसाइड करता है। इंग्लिश में द शेफ डिसाइड्स द मेन्यू। यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि हम बता रहे हैं कि कौन काम करता है, कौन मेन्यू बनाता है, द शेफ। लेकिन अगर कहना हो कि मेन्यू डिसाइड किया जाता है तभी खाना बनता है, यानी मेन्यू बनाए बगैर खाना नहीं बनता, फोकस इस बात पर है मेन्यू डिसाइड होता है। अब यहाँ मेन्यू काम थोड़ी कर रहा है कुछ, मेन्यू पर तो शेफ काम करता है ना, इसलिए द मेन्यू इज डिसाइडेड। अगर सेंटेंस में जरूरी लगे कि लास्ट में आपको किसके द्वारा बताना है, तब बाय द शेफ बता दीजिए। मेन्यू इज डिसाइडेड बाय द शेफ। अब तक एक पॉइंट कंफर्म हो गया, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अब अगला पॉइंट, ये टू बी की सूटेबल फॉर्म का क्या मतलब हुआ, ये समझते हैं। एक्टिव वॉइस में बोला द शेफ डिसाइड्स द मेन्यू, पैसिव वॉइस में बोला द मेन्यू इज डिसाइडेड बाय द शेफ। द मेन्यू इज, ये इज ही क्यों बोला? डेली रूटीन की सिंपल सी प्रेजेंट टेंस की बात है, रोजाना की बात। वर्ब डिसाइड की 3 फॉर्म्स होती हैं, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। एक्टिव सेंटेंस में बोला डिसाइड, द शेफ डिसाइड्स। जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो, तब V1 होगा डिसाइड। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है, तब V1 डिसाइड्स होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब टू बी की फॉर्म होती है इज, एम या आर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, V1, V2, V3 पढ़ते समय साथ में यह डिसाइड्स नहीं पढ़ाया जाता, ताकि वर्ब की 3 फॉर्म्स याद करते समय हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे सिंगुलर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में जो एस या ईएस ऐड करते हैं ना, वो तो हम रोजमर्रा की बातचीत करते हुए बोलते बोलते ही सीख जाते हैं बाद में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये एस या ईएस वाली फॉर्म होती है, तब पैसिव में सब्जेक्ट सिंगुलर है, टू बी की भी सिंगुलर फॉर्म ही लगेगी। प्लूरल है तो वर्ब टू बी की प्लूरल फॉर्म आर लगेगी। जैसे द शेफ डिसाइड्स द मेन्यू, द मेन्यू इज डिसाइडेड बाय द शेफ। द मेन्यू इज, क्योंकि मेन्यू सिंगुलर है। डेली रूटीन की सिंपल सी बात है प्रेजेंट की। लेकिन द शेफ डिसाइड्स द डिशेस होता, तब द डिशेस आर डिसाइडेड बाय द शेफ बनता। द डिशेस आर, क्योंकि डिशेस प्लूरल है और प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म है आर। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। शी क्लीन्स द रूम, आप भी ट्राई करें। द रूम इज क्लीन्ड बाय हर। द रूम, वन रूम, सिंगुलर है इसलिए द रूम इज, बाय हर बनेगा। शी क्लीन्स द रूम्स, द रूम्स आर क्लीन्ड बाय हर। द रूम्स, मेनी रूम्स, प्लूरल है ना, इसलिए द रूम्स आर by her. We prepared the final report. The final report is prepared by us. The report singular है इसलिए the report is by us बनेगा। We prepare the reports होता तो the reports are prepared by us. The reports plural है इसलिए the reports are and by us. They water the plants. Plants are watered by them. The plants प्लूरल है सो द प्लांट्स आर, बाय दे नहीं, बाय देम। ही वाटर्स द प्लांट इज वाटर्ड बाय हिम। द प्लांट सिंगुलर सो द प्लांट इज,
बाय ही नहीं, बाय हिम। यू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश इज लर्नड बाय यू। ऐसे ही आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। इन सभी सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब है या कहें वर्ब एक्शन बताने वाला वर्ब है, पैसिव में उसी की ही थर्ड फॉर्म यूज की है। जैसे क्लीन्ड, प्रिपेयर्ड, वाटर्ड, लर्नड, टॉट। वाटर द प्लांट्स यानी पौधों को पानी देना। आई होप अब आपको डेली रूटीन में होने वाली इस तरह की बातों को इंग्लिश में पैसिव वॉइस में कैसे कहते हैं बनाना समझ आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आज के वीडियो से सभी सेंटेंसेस को नोट डाउन करें, एक्टिव पैसिव दोनों साथ साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। ज्यादा स्पीकिंग प्रैक्टिस पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की करें, क्योंकि उन्हीं की आदत बनानी है ना आपको। इन दोनों सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आई ईट ग्रीन सैलड, शी ईट्स ग्रिल्ड सैंडविचेस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर, बाय बाय।